दोस्तों, आज की ये 2 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको ईआर पॉलिसी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। अगर आप गैस पाइपलाइन के कॉन्ट्रैक्टर हैं और आप ईआर पॉलिसी लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हम ईआर पॉलिसी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए लेते हैं उसके अंदर यदि हमारा कोई क्लेम आता है चोरी का, तो उस चोरी के क्लेम में 5 लाख रुपए की एक्सेस है। यानी कि अगर आपका क्लेम 4 लाख रुपए आया तो आपको उस क्लेम में कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही उस ईआर पॉलिसी के अंदर फायर के क्लेम की एक्सेस 25 लाख रुपए है। यानी कि अगर आपका साइट पे या गोडाउन में जहां पर आपका माल रखा हुआ है उसमें अगर आग लग जाती है तो उस केस में यदि आपका लॉस 25 लाख रुपए से नीचे है, यानी कि अगर जो मटेरियल लॉस हुआ है, जो फायर हुई है, अगर उस मटेरियल की कीमत 25 लाख से नीचे है तो आपको उस केस में कुछ भी नहीं देने वाली है इंश्योरेंस कंपनी। तो उसी के समाधान के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इसका एक समाधान है। जनरली हम लोग पॉलिसी लेते हैं सिर्फ बिलिंग पर्पस के लिए। हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर हमारा कोई क्लेम आ गया तो उस कंडीशन में हमारा कितना नुकसान होने वाला है। तो उस उस सिनेरियो में यदि हमारा 10 लाख रुपए का फायर हो गया, फायर का लॉस हो गया, तो इस पॉलिसी ईआर पॉलिसी के मुताबिक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। वैसे ही अगर 3 लाख रुपए की या 4 लाख रुपए की चोरी हो गई मटेरियल की गोडाउन से, तो उस केस में भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अल्टीमेटली उन दोनों ही सिनेरियो में आपका नुकसान होने वाला है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए, उस नुकसान से बचने के लिए हमारे पास 2 तरीके की पॉलिसी अवेलेबल है जो आपको लेनी चाहिए इस पॉलिसी के साथ साथ। वो पॉलिसी बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध भी है। पहली पॉलिसी है फायर इंश्योरेंस। ईआर पॉलिसी के अलावा अगर आप फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं तो वो पॉलिसी आपके फायर के लॉस को कवर करती है। उस फायर की पॉलिसी में जो एक्सेस है वो 10,000 रुपये कम से कम है। यानी कि अगर आपका लॉस 5 लाख रुपए का भी हुआ, फायर 5 लाख रुपए का भी हुआ, तो उस केस में भी आपको 4,90,000 रुपए तक मिल सकते हैं। पॉलिसी अगर मैं एक उदाहरण दूं या एक एग्जांपल दूं तो 10 लाख रुपए का अगर सम इंश्योर्ड है, 10 लाख मत लीजिए, 50 लाख रुपए का अगर सम इंश्योर्ड है, यानी कि अगर आपके गोडाउन में कभी भी 50 लाख रुपए तक का माल रहता है और उस केस में फायर हो जाती है, तो अगर आपकी पॉलिसी 50 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए है तो उसका प्रीमियम 10,000 रुपए से ज़्यादा आने वाला नहीं है। तो आप ये पॉलिसी को ध्यान से देखिए कि आपको लेनी है या नहीं लेनी। दूसरी कंडीशन है चोरी की। चोरी के लिए बर्गलरी इंश्योरेंस अवेलेबल है, उसका भी एक्सेस 10,000 से लेके 50,000 तक ऑप्शनल है। आप कितना ऑप्ट करना चाहते हैं। मिनिमम एक्सेस 10,000 रुपए। वो पॉलिसी फायर से भी सस्ती पॉलिसी है। 50 लाख की पॉलिसी आपको 5,000 रुपए में मिल सकती है। सो इस वीडियो का महत्व ये था कि आप जान सकें कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं आपके लॉस को कवर करने के लिए। और मेरा ये मानना है कि जब आप लोग पॉलिसी लेकर प्रीमियम देते हैं तो किसी भी क्लेम की कंडीशन में ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को क्लेम ना मिले, बशर्ते कि आप रिस्क को अच्छी तरीके से एनालाइज करके उस रिस्क के अगेंस्ट में पॉलिसी लें। ये ईआर पॉलिसी जो हम लोग आईजीएल, गेल गैस या और गैस पाइपलाइन प्रिंसिपल्स के लिए लेते हैं, ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा आपको क्लेम में हेल्प करने वाली नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारा क्लेम आ सकता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फायर और बर्गलरी की पॉलिसी के लिए जरूर अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से बात करें, उनसे पूछें, और हम लोग भी ये पॉलिसी देते हैं। तो आज की वीडियो का महत्व सिर्फ इतना था कि आपको ईआर पॉलिसी में जो कमियां हैं वो बता सकें और उसका समाधान क्या है वो भी बता सकें। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर ये वीडियो आपके किसी जानकार के लिए भी महत्वपूर्ण हो तो आप उसको इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें। थैंक यू।